Process costing case scenario. The following information is available in respect of process 1. Raw material purchased and introduced 10,000 units at the rate rupees 5 per unit. Raw material per unit. Raw material received from store 4,000 units at the rate 6 per unit. Direct labor 40,000, overheads 28,000, output of process is 13,500 units. Normal wastage is 5% of inputs. Scrap value of wastage rupees 4 per unit. The value of abnormal gain is, हमें abnormal gain निकाल के देना है. तो हम प्रोसेस अकाउंट ही हमने बना लिया. रॉ मटेरियल डाला 10,000, 5 रुपए का 60,000, मतलब 50,000. ये जो रिसीव वाला है, बट हमें इंट्रोड्यूस वाला लेना है. ये अब यहाँ पे हम रिसीव वाला ले लेंगे. तो पहले हमने इंट्रोड्यूस वाला लिया. अब स्टोर्स, ये रॉ मटेरियल ये स्टोर से कितना आया 4,000, जिसका रेट था 6 रुपए, तो ये 24 आ गया. डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस है 40,000, तो इधर डायरेक्ट वेजेस 40,000. प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 28,000, तो यहाँ पे 28,000. अब नॉर्मल गेन अभी नहीं. आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज 13,500. ये हमारा यूनिट्स ट्रांसफर आ गया 13,500. हमने यूनिट्स लिख दिए. ओके, एंड देन नॉर्मल वेस्टेज 5% है ऑफ यूनिट्स का 5%, एंड स्क्रैप 4 रुपीज पर यूनिट है. तो यूनिट्स का 5%. 10,000 plus 4,000 plus 200 into 5%. सॉरी, ये नहीं लेना था. टोटल इनपुट जो 14,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये 700 आ गया, जो कि हमको मिल कितने में रहा है, मतलब इसका हमें स्क्रैप का पैसा कितना मिल रहा है 4 रुपये. तो 700 इंटू 4, ये आ जाएगा 28,000 यूनिट्स. तो 28,000 ये अमाउंट आ गया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल किया. देखो 10,000, यहाँ एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है. द लॉस अब नॉर्मल गेन का अमाउंट तो बैलेंसिंग फिगर आएगा. यहाँ पे हमने टोटल किया तो 10,000 प्लस 4,000, यहाँ 14,000 आ रहा है. यहाँ पे 13,500 प्लस 700, यानी कि यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा आ रहा है. तो यानी कि ये अब नॉर्मल गेन है और उसको हमने यहाँ लिख दिया. अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में यूनिट्स तो हमने लिख दिए, अब अमाउंट कौन सा लिखे. ठीक है, तो हम ये वाले अमाउंट को टोटल कर लेंगे. अमाउंट को सिर्फ 50,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 प्लस 28,000, ये आ गया 142,000. ठीक है, लेकिन इसमें से हम स्क्रैप का माइनस कर देंगे. -2800, ये आ गया 139,200. ओके, और यहाँ पे 1,400 था, 1,400 लिखा, नॉर्मल लॉस हटाया. ठीक है, 14,000 माइनस 700, ये आ गया 13,300. तो अब बस इसको सॉल्व कर देंगे. 13,300 एम प्लस 142,000 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एमआरसी, क्या आ गया 10.466 पर
यूनिट। ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट था, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। हम 13500 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.466, ये आ गया 141,293। और अगर हम इसी को ये अब नॉर्मल केस में इंटू करेंगे तो 200 इंटू 10.466, ये आ गया 2093.2। तो ये हमारा अब नॉर्मल गेन का अमाउंट कितना है 209.2। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन डी। तो ये था प्रोसेस कॉस्टिंग का केस सिनेरियो।